10 नवंबर 2025 एक बड़ा धमाका हुआ हिस्टोरिकल रेड फोर्ट के पास। हर देश के नागरिक और देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर ये किसका प्लान था। लेकिन ये तो केवल एक ही घटना है। इस हादसे से पहले भी कई ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं जिनके डॉट्स कनेक्ट करने पर साफ नजर आता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। लखनऊ के लाल बाग में रहने वाली एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद, और इस डॉक्टर की कार से मिली AK-47। आखिर एक डॉक्टर के पास AK-47 का क्या काम? बहुत सारे आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग इस डॉक्टर का कनेक्शन कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसी खतरनाक एजेंसीज के साथ था, और इस पर लगातार जांच चल रही है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसके पास से मिला 2900 किलो विस्फोटक। एक डॉक्टर के पास अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक का क्या काम, और वो भी करीब 3000 किलो। अभी तक जितनी भी जांच हुई है उससे यही सामने आया है कि ये सारा अरेंजमेंट एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए था। गुजरात ATS ने भी एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सईद, और इस डॉक्टर के पास जो मिला है आपको सुनकर यकीन नहीं होगा। ये है एक घातक खतरनाक केमिकल जिसको कहा जाता है रिसिन। ये साइनाइड से भी ज्यादा जहरीला होता है। न्यूज एजेंसीज में जो आर्टिकल्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो सारा मॉड्यूल है ये अहमदाबाद, लखनऊ और दिल्ली में एक बड़े केमिकल हमले की तैयारी थी। साथ ही सहारनपुर से भी एक डॉक्टर का केस सामने आया जिसका नाम था डॉक्टर आदिल अहमद राठर। ये आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगा रहा था। ये सारी चीजें सुनने के बाद आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी, ये सारे डॉक्टर्स थे, इन सबका मकसद एक था, एक बड़ा प्लान। इन सारी साजिशों को तो अंजाम तक पहुंचने से पहले रोक दिया गया, लेकिन दिल्ली के धमाके को कोई नहीं रोक पाया। तो जो दिल्ली में हुआ और दिल्ली वाली घटना से पहले जो ये सारे केसेस सामने आए, क्या ये सब जुड़े हुए हैं? इसको कहा जाता है टेरर मॉड्यूल। कभी कभी देश में अलग अलग जगहों पर होने वाली अलग अलग घटनाएं रिलेवेंट सी नहीं लगती, लेकिन जब आप डॉट्स कनेक्ट करते हो तो एक पैटर्न सामने आता है। एक ऐसा पैटर्न जो शायद किसी बड़े मिशन या किसी हिडन नेटवर्क या किसी इनविजिबल आइडियोलॉजी की तरफ इशारा करता है। हालांकि अभी तक किसी भी ऑफिशियल एजेंसीज ने इन सभी घटनाओं के एक होने की बात नहीं कही है, लेकिन ये जो कुछ भी सामने आ रहा है ना, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा जरूर करता है। लखनऊ के लाल बाग से डॉक्टर के पास AK-47 मिलना, सहारनपुर में डॉक्टर का जैश ए मोहम्मद से जुड़ा होना, फरीदाबाद की मेडिकल यूनिवर्सिटी से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होना, और गुजरात में MBBS कर चुके डॉक्टर के पास से मिलना एक खतरनाक केमिकल रिसिन। 4 घटनाएं, 4 शहर और 4 डॉक्टर्स, और इन सब का एक ही पैटर्न है, मेडिकल बैकग्राउंड एंड डेडली इंटेंशंस। किसी ने केमिकल खरीदे, किसी ने लॉजिस्टिक संभाले, किसी ने प्लानिंग बनाई, तो किसी ने साइलेंट लिंक की तरह इन सब को आपस में कनेक्ट किया। और ये तो सिर्फ वो नाम है जो अभी तक सामने आए हैं। पता नहीं अभी और कितने सारे लोग डॉक्टर के सफेद कोट के पीछे किसी बड़ी साजिश से जुड़े हुए हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है। कुछ रिपोर्ट्स ने इसे डॉक्टर्स टेरर नेटवर्क का नाम तक दे दिया है। ये एक नए तरीके की प्लानिंग है, एक नए तरीके का एग्जीक्यूशन है। अगर आपको नहीं मालूम कि रिसिन कितना खतरनाक है तो मैं आपको बता दूं, इसको कहा जाता है मौत की बूंद। एक ऐसा जहर जो खेतों में उगने वाले सामान्य से पौधे के बीज में छिपा रहता है, और पहले भी इस खतरनाक केमिकल का रिसिन का इस्तेमाल असैसिनेशन के लिए हो चुका है। दिखने में साधारण कैस्टर के बीजों से निकलने वाला ये टॉक्सिन इतना खतरनाक है कि इसकी कुछ बूंदें ही इंसान के शरीर की कोशिकाओं की सारी वर्किंग्स बंद कर देती हैं। ये जो कुछ भी सामने आया है ये हो सकता है सिर्फ एक शुरुआत हो, और हो सकता है हमने आतंक के एक नए रूप की झलक देख ली है, जहां पर लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि अब नॉलेज से लड़ी जाने वाली है। भारत देश में लोग डॉक्टर्स को भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन एक साजिश के तहत इन डॉक्टर्स को ही मौत का फरिश्ता बनाया जा रहा है। इनके मेडिकल साइंस से जुड़े नॉलेज का इस्तेमाल किसी बड़े हमले में इस्तेमाल करने की साजिश चल रही है, और इन सब के पीछे हो सकता है कोई मास्टरमाइंड। सोचो, जब जान बचाने वाले डॉक्टर्स ही जान लेने पर तुल जाएं तो फिर लोग क्या करेंगे? दिल्ली वाले इंसिडेंट के बाद सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। इस गुत्थी को सुलझाने की पूरी कोशिश चल रही है, सारे डॉट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, और हर दिन कोई नई खबर सामने आती है और हमें इस बात का एहसास करा देती है कि हर दिन हम जिस शांति और अमन को महसूस करते हैं ना, उसके नीचे कोई बड़ा तूफान या कोई बड़ी साजिश
सांस ले रही है। तो क्या ये किसी तरीके के सीक्रेट वॉर की शुरुआत हो चुकी है इंडिया के खिलाफ? तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि जो दिल्ली में हुआ वो देश के किसी भी कोने में फिर दोबारा ना हो। और इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सब डिफरेंट न्यूज आर्टिकल्स में पब्लिश इंफॉर्मेशन पर बेस्ड थी। अगर आप और ज्यादा डिटेल में इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे आर्टिकल्स की लिंक दी हुई है। ये जो कुछ भी चीजें सामने आ रही हैं या जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अपना ख्याल रखना। जय हिंद।